जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं आज गुरुवार को मैं आप लोगों को वचन सुनाने जा रहा हूँ ऐसा आवश्यकता में से। और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे आशीष प्रदान करें। अध्याय आपका 55 है। वचन नंबर 1, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम जो कुछ तेरी उपस्थिति में परमेश्वर बोलने जा रहे परमेश्वर, उस बोलने के द्वारा जितने मेरे भाई बहन जो उस वीडियो को देखें, सुने, उन्हें चंगाइयाँ दे, उनके हर एक रुके कामों को परमेश्वर खोल, उन्हें अपने आशीष की बारिश करे। यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल ले लो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ सब प्यासे लोगों, उस पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल ले लो। प्रभु ने कहा, तुम भी आकर मोल लो, खाओ दाख मधु और दूध बिन रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। प्रभु ने कहा कि जो भोजन वस्तु है उसके लिए तुम रुपया क्यों लगाते हो, जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है। हालेलुया। जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है। प्रभु ने कहा, मेरी ओर मन लगाओ। प्रभु ने कहा, मेरी ओर मन लगाओ, मतलब हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। मेरी तरफ मन लगाओ। प्रभु ने कहा, मेरी ओर फिरो, अपने मन को मेरी ओर फिराओ, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा सुनो। मैंने उसको राज राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जाति जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल का, जो तुम्हारे परमेश्वर और इज़राइल कि पवित्र नाम के निमित्त यह कहेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायान किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी सोच तुम्हारे विचार मेरे एक समान नहीं है। हालेलुया। तुम जो सोचते हो मैं नहीं सोचता हूँ, उससे कहीं दुगना परमेश्वर सोचता है। तुम्हारी गति मेरी गति एक सी नहीं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार से वर्षा हिम और आकाश से गिरते हैं वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा
और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा, क्योंकि तू आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ पहाड़ियाँ गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकवे के बदले सोनार उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेंहदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा, वह कभी न मिटेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। प्रभु ने कहा मेरे भाई बहनों कि आओ सब प्यासे लोगों यहोवा के पास आओ, उसकी वचन सुनो, कान लगाओ, तब तुम जीवित रहोगे और तुम उत्तम से उत्तम वस्तुएं खाकर तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु ने कहा आओ सब प्यासे लोगों यहोवा के पास आओ, उसकी वचन सुनो, तुम चिकनी चिकनी वस्तुएं खाने पाओगे। जिस भोजन वस्तुओं के लिए तुम रुपया लगाते हो, जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है, उससे तुम्हें क्या लाभ। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मेरे वचन को सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। उसकी करुणा की वाचा सुनो, मैंने उसकी राज राज के लोगों के लिए साक्षी गवाही देने के लिए मैंने प्रधान आज्ञा देने वाला ठहराया। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू भी नहीं जानता परमेश्वर आपके पास लाएगा। हालेलुया। तेरे पास दौड़ी दौड़ी अन्य जाति आएंगी जो परमेश्वर यहोवा के इज़राइल के पवित्र नाम के निमित्त कहेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायान किया। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहे, और जब वह निकट है तो उसे पुकारो। प्रभु ने कहा जब तक वह निकट उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ दे, अनर्थ काम करने वाला अपने अनर्थ काम को छोड़ दे, यहोवा की ओर मन फिराए तो परमेश्वर उस पर दया करता है। हालेलुया। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। मनुष्य क्या करे, बुराई से मन को फिराए, तब परमेश्वर दया करता है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक बुराई से मन को फिराने पर ही परमेश्वर दया करता है। अपनी पूरी रीति से अपने मन को बदल डालो कि परमेश्वर मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं तेरे वचन पे चलूँगा, तब परमेश्वर आप पे दया करने लगता है। हालेलुया। और आपके पापों को क्षमा भी करता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और मेरी गति तुम्हारी गति एक सी नहीं। हालेलुया। तुम्हारे सोच और तुम्हारे विचारों में जो है हमारे आकाश पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जो तुम सोचते हो मैं नहीं सोचता हूँ। आसमान और पृथ्वी की ऊंचाई कोई बता नहीं सकता, वैसे ही परमेश्वर कहता है मेरी सोच तुम्हारी सोच में अंतर है, मेरी गति तुम्हारी गति में अंतर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि देखो जिस प्रकार वर्षा आकाश से गिरती है तो भूमि को क्या करती, सिंचती है, जिसके द्वारा मनुष्यों को रोटी मिलता है खाने के लिए, बोने के लिए बीज मिलता है, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मेरे जो मुख से निकली हुई वचन वो व्यर्थ कभी नहीं ठहर सकती। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मेरे मुख से जो निकली हुई वचन व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे वर्षा भूमि पे गिरती है तो वापस वो नहीं जाने वाली है, व्यर्थ आशीष देती है, भूमि को सींचती है, तो उसमें अन्य प्रकार की फसलें अनाज पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य को खाने के लिए रोटी और बीज मिलता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उसी प्रकार मेरा वचन है जो व्यर्थ नहीं ठहरता। हालेलुया। वो आशीष देने का काम करती है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जिस काम के लिए, प्रभु ने कहा मैं जिस काम के लिए उसको भेजा वो सफल करेगा। हालेलुया। वो प्रभु की इच्छा पूरी होती है। प्रभु ने कहा कि मेरी जो वचन है वो आपकी इच्छा पूरा कर देगा, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगे, मैदान के सारे वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकवे के बदले सोनार उगेंगे, बिच्छू के पेड़ों के बदले मेंहदी उगेगी। इससे सेनाओं का यहोवा
का नाम होगा और सदा चिन्ह होगा, वो कभी नहीं मिटने वाला। परमेश्वर का नाम जो कभी नहीं मिटा सकता कोई। प्रभु ने कहा मनुष्य धरती पे एक भाप के समान है, लेकिन परमेश्वर के राज कभी नहीं खत्म होगा। वो परमेश्वर का राज हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। उसका जो चिन्ह है, उसका जो नाम कभी नहीं मिटने वाला। हालेलुया। उन्होंने कहा भजन में यीशु का नाम है सारे जमीन पे, जिससे पापियों का होता। जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम को लिया वो सब उद्धार पाए। एग्जाम्पल जैसे प्रभु ने मुझे उद्धार किया, मेरे जीवन में आशीष दिया, मेरे जीवन को सुनहरा बनाया, मेरे जीवन में ज्ञान बुद्धि से मुझे भरपूर कर दिया, आज उसी की महिमा से मैं कुछ बोल रहा हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीष प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए। धन्यवाद है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरे उपस्थिति में जो कुछ मैंने वचन सुनाया लोगों को, परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके जीवन बहुत सारे आशीष प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7:7 में कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। हे परमेश्वर, हर एक लोग को जीवन अलौकिक चमत्कार कर, नाना प्रकार की जो बीमारियां शरीर से बाहर निकाल, घुटने का जो दर्द निकल जाए, कमर का जो दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, लकवा का रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरे शुद्ध हो जाए। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, शरीर छोड़ के निकल जाए। दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए। हे पिता परमेश्वर, जितने लोगों के शरीर में घबराहट है, सारे घबराहट को ले ले। जितने लोगों के मन में उदासी हो, उदासी को ले ले। जिनके शरीर में चक्कर आता है परमेश्वर, उस चक्कर की बीमारी से परमेश्वर उनको छुटकारा दिलाओ। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाओ। व्यसन करना छोड़ दे, गालियाँ देना छोड़ दे, व्यभिचार करना छोड़ दे, नाना प्रकार के जो व्यसन करते हो व्यसन से उन्हें मुक्ति दिलाओ। मेरे पिता परमेश्वर, सुरती, गांजा, भांग, सिगरेट, जितने लोग परमेश्वर बुरी बुरी जो व्यसन करते, उस व्यसन से उन्हें और छुटकारा दिला। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यीशु तेरा सामत उनके मन में जाए, तेरी आत्मा उनके मन में जाए, उन्हें परमेश्वर बदल, उनको हर एक बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर तू है। हर एक गरीबी वाली आत्माओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है। हे पिता परमेश्वर, उनके खाने के लिए अच्छे भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, चलने के लिए सादर, रहने के लिए मकान दे। जो भी मेरे भाई बहन तेरे दास दासियों को परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए जो कुछ परमेश्वर अपना भेंट देते हैं, अपना दान में 100 गुना उनको आशीष देना, उनकी कमाई में बरकत आए। जितनी परमेश्वर मेरे भाई लोग जो प्रभु तेरी सेवकाई करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देना, परमेश्वर उन्हें चंगाई देना। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने मेरे बहनें मेरे भाई आज के दिन परमेश्वर जो तेरे नाम को परमेश्वर ले रहे हैं, जो तेरे नाम से जुड़े हैं, जो तेरे नाम को परमेश्वर ले लेके परमेश्वर तुम्हारी खोज करते हैं, उनको जीवन दे, बहुतायत से जीवन दे। उनके जीवन में रुके काम को खोल परमेश्वर, अपरंपार आशीष की बारिश कर। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग इस परमेश्वर आज की जो वीडियो को परमेश्वर बृहस्पतिवार के दिन जो तेरे दास के मुख से जो वचन को सुन रहे, सबके जीवन में आशीष से प्रदान कर। हर एक लोग के जीवन अलौकिक चमत्कार कर। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। हे परमेश्वर, अपने को अपने आशीष कलिसिया के अंदर जितने कार्यकर्ता उनके ऊपर परमेश्वर तेरी आशीष, तेरे सामर्थ परमेश्वर बनाए रखना। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, इस वीडियो को आप लोग जो देख रहे हैं, भारी से भारी लोगों को आप शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इस वचन को सुनने का मौका मिले और प्रभु उनके बहुत सारे आशीष दे। आमीन। जय मसीह।